हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इसमें जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में और चीज़ें बच गई थी उसको हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम सब स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे, देन ब्रेक टैग के बारे में, और देन नॉन ब्रेकिंग स्पेस एंटिटी कोड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इसको शुरुआत करते हैं। हम आते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, और जो भी हमारा पुराना ट्यूटोरियल वाली फ़ाइल थी हम उसी को रीओपन कर लेते हैं। इसमें हमने बताया था आपको कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ से होता है। इस वीडियो में हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की। तो सबसे पहले हम सब स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। मान के चलिए आपको वाटर का फार्मूला लिखना है H2O। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं और इसको रन कराने के लिए उस फाइल को ओपन करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो H2O लिख के आ रहा है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे जो 2 होना चाहिए वो हमें नीचे दिखाई देना चाहिए। तो यह कैसे होगा, इसके लिए हमें जो 2 है उसको सब नाम के टैग से बाइंड करना होगा। देखिए, आप अगर आपने इसको सब कर दिया इसका मतलब आपने इसको सब स्क्रिप्ट कर दिया। फाइल में जाते हैं, इसको सेव करते हैं, देन गूगल क्रोम में इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 2 जो है वो नीचे हो चुका है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सब स्क्रिप्ट क्या करता है और यह टैग कैसे लिखाता है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि लिखना है 26, ठीक है। तो जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करने पे हमें 26 तो दिखाई दिया, बट मुझे चाहिए कि TH जो है वो ऊपर होना चाहिए। तो यह कैसे पॉसिबल होगा? तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सुप नाम का टैग, जिसको सुपर टैग भी कहते हैं। इसके बाद फाइल को सेव करके यहाँ से गूगल क्रोम में इसको रिफ्रेश कर देंगे। आप नोटिस करेंगे कि यह जो TH है वो ऊपर हो गया है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसके बीच पे मैंने इंटर लगाए हुए हैं, यहाँ तक कि मैं एक आध 2 इंटर और लगा देता हूँ। फिर भी फाइल को अगर सेव करने के बाद गूगल क्रोम में रिफ्रेश करेंगे अगर हम, तो भी हमें यह नीचे होके नहीं दिखता है। इसी के सॉल्यूशन के लिए बनाया गया है HTML में ब्रेक टैग। ब्रेक टैग को इस्तेमाल करने के लिए हमें सिर्फ लिखना होता है BR, ठीक है, और एक स्लैश लगा के इसको बंद करना होता है। तो यहाँ पे जो ये स्लैश लगा है ये ऑप्शनल पार्ट है, इसको कोई मैंडेटरी नहीं है कि यही चाहिए ही चाहिए। बट अगर आप HTML5 के रूल के अनुसार देखें तो इसके लगाना कंपलसरी पार्ट होता है। फाइल को सेव करते हैं, देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं। आप नोटिस करेंगे एक बार BR लिखने से लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से, और फिर वह लाइन यहाँ से शुरू हो गई। अगर हम इसी को कंटिन्यूसली एक बार और लिख दें और फाइल को सेव करें, रिफ्रेश करने पे एक लाइन और ब्रेक हुई है। और भी देखते हैं, अगर हम मान लीजिए कि इस पैराग्राफ में कहीं से ब्रेक करना चाहें, जैसे मैं चाहता हूँ कि सिंपली के बाद यह लाइन यहाँ से अलग होकर यहाँ से लिखे, तो यह भी पॉसिबल है। यहाँ पे जो सिंपली लिखा हुआ है इसके बाद B टैग जहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पर मैं एक BR टैग लिख लेता हूँ। फाइल को सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिए यहाँ से ये ब्रेक हो गया। तो BR टैग भी समझ में आ गया, और सब टैग और सुपर टैग यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक टैग अभी भी बचा रह गया, उसको टैग नहीं एंटिटी कोड कहते हैं HTML के अंदर। जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और अगर हम इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस लगा लें यहाँ पे, और फिर भी फाइल को सेव करें और यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे अभी भी सिंगल स्पेस ही हमें मिल रहा है, क्योंकि HTML इसे सिंगल स्पेस ही समझता है। तो इसका उपाय क्या होगा? अगर हमें वहाँ पे स्पेसेस दिखाना ही है तो इसका उपाय होता है यहाँ पे एम्परसेंड का साइन, यानी एंड, फिर N लिखिए, फिर BSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस इसका नाम है। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप नोटिस करिए यहाँ पे ये 1 स्पेस बड़ा है। और अगर यही कोड हम कॉपी करके
बार बार अगर हम पेस्ट कर दें, 5 टाइम हमने कर दिया और रिफ्रेश करेंगे तो आप नोटिस करें इसके बीच में 5 टाइम्स स्पेस बढ़ चुके हैं। यह चीज़ हर जगह पे अप्लाई हो सकती है। उदाहरण के लिए हम इन दोनों के बीच में भी यही सेम काम कर सकते हैं। 4 बार हमने किया, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे स्पेस बढ़ गया। ओके, तो यह तो हमारे इस वीडियो के अनुसार कंप्लीट हो चुका है, बट मैं एक एडिशनल पार्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जानना। हमें ओपन टैग में कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब ये एट्रीब्यूट काम कैसे करता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं इसमें से इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे जो ओपन टैग है इसमें हमें स्पेस लगाना होगा और लिखना होगा अलाइन। अलाइन हमारी प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट कह सकते हैं आप इसे। इन्वर्टेड कामा लिखना होता है इक्वल टू के बाद, और इसमें लिखना होगा अलाइन का मतलब अलाइनमेंट से है, और यहाँ पे हमने सेंटर लिख दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो H1 है वह सेंटर में दिखाई देगा। अभी हमें यह बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे दिखाई दे रहा है। जब हम फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यह सेंटर में दिखाई देने लग गया। ओके, इसकी जो वैल्यू है वह राइट भी की जा सकती है, लेफ़्ट भी की जा सकती है और जस्टिफाई भी की जा सकती है। तो अभी के लिए केस में हम राइट कर रहे हैं, इससे रिफ्रेश कर रहे हैं तो यह राइट में दिखाई देने लगा। अच्छा, तो सेंटर हो गया, राइट हो गया, लेफ़्ट तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहता है। अगर आप अलाइनमेंट लगाओ या ना लगाओ यह लेफ़्ट रहेगा ही रहेगा, इसीलिए आपको रिफ्रेश करने पे देखो लेफ़्ट में नज़र आ रहा है। तो जो जस्टिफाई नाम का वैल्यू होता है वो कब यूज होता है, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, तो इसके लेफ़्ट हिस्से पे देखो आप ये सब कुछ एकदम सेम टू सेम मतलब मैच कर रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे मैचिंग नहीं है, मतलब ये इंडेंटेशन बराबर नहीं है। यहाँ पे पहले ख़त्म हुआ है, यहाँ पे थोड़ा उससे भी पहले, यहाँ पे और बाद में ख़त्म हुआ, ये मैचिंग नहीं कर रहा। बट कि लेफ़्ट साइड पे देखो सब कुछ मैचिंग कर रहा है। इसका ही सोल्यूशन करने के लिए जस्टिफाई बनाया गया है। वह आपको एकदम एक बराबर करके दिखाएगा, टेक्स्ट को बीच में स्पेस को वह मैनेज कर देगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो यह हमारा, इसको छोड़ के हम इस पे देखते हैं दूसरे वाले पैराग्राफ पे। तो ये रहा मेरा दूसरा पैराग्राफ, और यहाँ पे हम अलाइन नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जस्टिफाई। फाइल को सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे नोटिस करें लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जबकि यही सेम पैराग्राफ यहाँ पे भी लिखा गया, बट यहाँ पे कितना अलग है कंटेंट। अगर आप इस पैराग्राफ पे भी अलाइन नाम की प्रॉपर्टी जोड़ते हैं और उसको जस्टिफाई वैल्यू देके सेव करते हैं तो अभी आपको अलाइन होके मिल गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।